नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैंने अपने चैनल में काफ़ी वीडियोस दिए भविष्य मालिका को लेके, और भविष्य मालिका को रिसर्च करने के बाद मैंने काफ़ी वीडियोस जो दिए, उसके बाद मेरे पास बहुत से मेल और बहुत से मैसेजेस आए, व्हाट्सएप भी आए कि मेरे जो फॉलोअर हैं वो भविष्य मालिका के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। कि मेरा मानना रहा है कि हर समय में, हर युग में महिलाओं के साथ में, नारियों के साथ में अत्याचार हुआ है। चाहे वो राम का युग रहा हो, चाहे वो कृष्ण का युग रहा हो, लेकिन कलयुग के बारे में जो लिखा गया था और उस पे जब मैंने स्टडी की तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं भविष्य मालिका ने आगे आने वाले 500 सालों के बीच में जो एक नारी को लेके जो एक व्याख्या करी, वो आज बिल्कुल सही साबित हो रही है। तो हमारे यहाँ सनातन परंपरा के हिसाब से हम लोग जब साल में 2 बार नवरात्रों का त्यौहार मनाते हैं तो हम कन्याओं की सेवा करते हैं और देवी रूप माना गया है उनको। आज से 500 साल पीछे जाते हैं, तो 500 साल जब हम पीछे जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि वहाँ से कलयुग जो था अपनी चरम सीमा में जाके और धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार में आ गया, क्योंकि उस समय इतना मीडिया था नहीं और डिजिटल मीडिया नहीं था, ना पेपर था, तो हम लोग को बहुत सी चीज़ें पता नहीं चलती थी। लेकिन धीरे धीरे काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ और काफ़ी चीज़ें खुल के सामने आईं, और मैं उन शब्दों की जब मैं व्याख्या की तरफ बढ़ा, शब्द जो थे वो था काम वासना और स्त्री। और यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगा कि ये जो शब्द हैं इसमें वासना शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है और नारी का नाम लिया गया। तो जब मैं भविष्य मालिका में गया तो बहुत अच्छा भविष्य मालिका में अच्युतानंद दास जी ने लिखा है। वो लिखते हैं कि नारिये होइबे प्रबल, सतीरा धर्म हेब दुर, पुरुष बसिथबे धरे, नारी बुलबे बार द्वारे, और गृहस्थ कथा न सुनबे, पुरुषे मुंड पोती बे, और करबे आत्महत्या जन न सही नारी को वचन। तो इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग में स्त्रियां जो होंगी वो बुरे कर्म में लिप्त हो जाएंगी, अधर्म करेंगी, अत्याचार करेंगी, जिसके कारण उनका सतीत्व नष्ट हो जाएगा। पुरुष घर में रहेंगे, स्त्रियां घर के बाहर विचरण करेंगी, और स्त्रियां जो होंगी वो पुरुषों की बात को नहीं मानेंगी। काफ़ी कुछ बोला गया है। इसको यदि मैं और डिटेल में जाऊं तो इसका कोई एंड नहीं है। तो मैंने फोकस किया पिछले 150-200 सालों को कि इन 200-250 सालों में क्या हुआ। अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों के पहले मुग़लों का शासन था, और हर शासन में आप देखिए तो नारी को यूज किया गया, और चाहे मुग़लों ने नारी को यूज किया, उनके साथ बलात्कार किया, अत्याचार किया, जो कुछ भी किया, ये हिस्ट्री में है कि मुग़ल काल में क्या क्या हुआ। और इसके बाद अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ों ने भी हमारी भारतीय नारी के साथ में जो अत्याचार किया वो कोई छुपा नहीं है। बाद में वक्त के साथ साथ कहते हैं ना कि एक आचार व्यवचार देखा जाए स्वभाव में आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि यदि आप अच्छे संस्कार देंगे तो बच्चों पे उसका असर दिखाई देता है। वासना इतनी निम्न स्तर तक जा चुकी है। वासना का मतलब खाली काम वासना नहीं है, हर चीज़ की वासना का मैं यहाँ पे उपयोग करूँगा। और यदि मैं खाली वासना को बोलूँ तो देखिए, विवाह होता है, विवाह होने के कुछ समय बाद जो होती हैं, विवाह होने के कुछ समय बाद आप देखिए ध्यान से, तो कोई भी नारी न तो अपने माथे में सिंदूर लगाती है, जो एक संस्कार दिया गया है एक विवाहित महिला का, वो उन सब चीज़ों से दूर हो जाती है और धीरे धीरे वो अपने एक नए जीवन में व्यस्त हो जाती है। उसके लिए सौभाग्य की चीज़ें जो होती हैं उतने मायने नहीं रखती। भविष्य मालिका में ये लिखा गया है कि कलयुग में
कुछ अजीब से रिश्ते बनेंगे और मैंने वो रिश्ते देखे। मैंने खुद भी अपने जीवन में इन रिश्तों के बारे में काफ़ी सुना और ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ। उन रिश्तों में मैं बताना चाहता हूँ कि साउथ इंडिया में मामा और भांजी का विवाह बहुत पवित्र माना गया है, अच्छा बोलते हैं वो लोग। लेकिन मामा भांजी का विवाह कायदे से नहीं होना चाहिए भविष्य मालिका के अनुसार, लेकिन भविष्य ऐसा काफ़ी देखा गया। चाचा और भतीजी का विवाह भविष्य मालिका में दिया गया है कि आगे चल के चाचा अपनी भतीजी से विवाह करेंगे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहाँ पे चाचा और भतीजी ने शादी की। दामाद और सास के संबंध भी उस पर लिखे गए, जो कि मेरे नॉलेज में बहुत से ऐसे रिलेशनशिप हैं। फिर उन्होंने बोला कि पश्चिमी सभ्यता पूरी तरह आ जाएगी। पूरी तरह देखा जाए तो हमारी जो भारत की नारियां हैं उनमें पश्चिम सभ्यता आ गई, और इसके लिए हम पुरुष भी जिम्मेदार हैं कि हम लोगों ने पश्चिमी सभ्यता को अडॉप्ट किया है और हमने अपने बच्चों को उतना फ्रीडम दिया है। भविष्य मालिका में लिखा गया कि कम उम्र के लड़के अपने से 2 गुने उम्र की लड़कियों से शादी करेंगे। बहुत से एग्जाम्पल हैं। और अच्युतानंद जी कहते हैं कि जो नारियां होंगी कलयुग के अंत में वो अपने बालों को खुला करके घूमेंगी। ये आजकल का फैशन है। और यदि मैं इस बात को बोलूं तो नेचुरली हमारी जितनी भी माएँ हैं, बहनें हैं, वो सब नाराज़ हो जाएंगी कि आचार्य जी आप ये क्या बात बोल रहे हैं। आगे लिखते हैं कि नारी जो होगी वो अपने शरीर को बेचेगी। मेरा ये मानना रहा है कि अच्युतानंद जी ने ये लिखा, लेकिन परिस्थितियाँ जो होती हैं वो गरीबी जो होती है वो इस स्थिति में लाती है कि नारी अपने शरीर को बेचती है। हालांकि कुछ औरतें काम वासना को पूरी करने के लिए अपने शरीर को बेचती हैं, कुछ पैसे के लिए बेचती हैं, और बहुत सी चीज़ें इसमें हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो काम वासना को लेके जो लिखा गया है अच्युतानंद जी द्वारा, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही। अब जबकि विनाश लीला अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ेगी, और यहाँ पे अच्युतानंद जी बोलते हैं कि हर चीज़ का एक हिसाब होगा, और मैं समझता हूँ कि वो हिसाब का वक्त आ चुका है। काम वासना को लेके ये एक वीडियो था। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि काम वासना को मैं आज के संतानों में भी जोड़ता हूँ, जो अपने माँ बाप के साथ जो कुछ करते हैं, खासतौर से वो बच्चे जब विदेश चले जाते हैं और वापस आके अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी को बेच के उनका पैसा लेके वापस विदेश चले जाते हैं, और उनको ये नहीं पता रहता कि उनकी माँ बाप के साथ क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक प्रकार की काम वासना है, जिसका असर जो है कलयुग में सब में देखा जा रहा है। और मैं भी उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब हम सतयुग की तरफ जाएंगे या नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अच्युतानंद जी ने कहा हुआ है कि सिर्फ 33 करोड़ भारतीय आगे बढ़ेंगे। वक्त बताएगा। ये एक शब्द की विवेचना थी, इसको सोचिएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को एक सनातन परंपरा सिखाएं, उनको संस्कार दें, उनको एक ऐसा जीवन दें जिससे कम से कम वो नारी जो है एक मिसाल दे, मेरे ख्याल से समाज को। अच्युतानंद जी की बात तो अपनी जगह हो गई, लेकिन अब मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अपने बच्चों को एक सनातन परंपरा दें अच्छी तरह, और जो बातें वहाँ लिखी गई हैं इसको सोचने की बात है। मैंने तो सोचा कि इसमें जितनी बातें लिखी गई हैं वो बिल्कुल सही लिखी गई हैं। यदि नारी उस लेवल तक गई है तो उसके लिए पुरुष जिम्मेदार है, और ताली एक हाथ से नहीं बजती है, इसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है और वक्त उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एज अ पेरेंट्स मैं चाहूँगा कि हमें अपने बच्चों का विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें एक सनातन परंपरा में रख के बच्चों की परवरिश करना चाहिए। नमस्कार।